शनिदेव हो रखे हैं अस्त, लेकिन आ जाएंगे अब सूर्य के संग। इस हफ्ते होगी रंगों की बहार, लेकिन साथ में लेकर आएगा चंद्र ग्रहण का साथ। उधर बुध देव और शुक्र देव बनाएंगे लक्ष्मी नारायण योग, बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे खुशियों के योग, लेकिन साथ में रहेगा राहु का प्रकोप। जान लेते हैं इस हफ्ते का विशेष योग। मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यानी कि वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में, जो है आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के साथ साथ चंद्र ग्रहण को भी, और शायद हो सकता है मैं चंद्र ग्रहण के लिए राशि वाइज आप सभी के लिए लेकर आऊं एक डिफरेंट वीडियो, जिसमें आप और डीप एनालिसिस कर सकें और अपने जीवन को और बेहतर बना सके। आज मैं बात करूंगा हर लगन राशि वालों के लिए इस वीकली होरोस्कोप में, यानी कि 9th ऑफ मार्च से लेकर 16th ऑफ मार्च कैसा जाने वाला है। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट, और इन दी एंड जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कैसा है आप सभी के लिए आने वाला सप्ताह। आइए दोस्तों बात करते हैं लिब्रा लगन एंड मून साइन। अगर आपका तुला लगन है, तुला चंद्र राशि है, तो ये वीक जहां होली भी होगी, जहां चंद्र ग्रहण भी होगा, क्या इंपैक्ट लेके आएगा आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं लव से। लव के लिए हमें 5th हाउस देखना पड़ेगा। 5th हाउस में बैठे हैं शनिदेव स्वयं 5th लॉर्ड होके। सूर्य ने भी कंबस्ट कर दिया है जो है आपका 10th लॉर्ड, लेकिन सूर्यदेव बहुत जल्दी चले जाएंगे, वीक के एंड में चले जाएंगे पाप कर्त्री में। एक तरफ शनिदेव, एक तरफ राहु, और उससे पहले शनि के साथ सेम डिग्री पे आना। और हम सब जानते हैं जो हिस्ट्री है, जो हमें ज्योतिष के द्वारा पता चला है, ये दोनों एक पिता हैं एक पुत्र हैं, और दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो ईगो क्लैश की वजह से, किसी अथॉरिटी की वजह से, किसी जेलेसी के चक्कर में, कोई मैं के चक्कर में आपके बीच में कोई टर्मोइल आ सकता है। ब्लॉक अनब्लॉक होने का सिलसिला चालू हो सकता है। आपका सोल लेवल पे आपको आपके सोल लेवल पे जरूर हर्ट होने वाले हो आप, मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है। आपका जो सामने वाले का बिहेवियर है ये आपको कहीं ना कहीं इंपैक्ट करने वाला है। सामने वाले का जो आपको लेके कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं आपको हिट करने वाली है। तो इस तरह का सिनेरियो आपके लिए दिखाई दे रहा है। और ये नहीं भूलना है कि शनि के अपने डोमेन में है। शनि मूल त्रिकोण राशि अपनी कुंभ राशि में, तो सूर्य के अगर यहां पर सूर्य अगर अथॉरिटी ज्यादा दिखाता है, बॉसी हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे फिर बहुत ज्यादा, तो ये कहीं ना कहीं दिखाई रहा है कि आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत ज्यादा बने हुए हैं। आपके लिए चैलेंजिंग वाली सिचुएशन तो ऑलरेडी बनी हुई है। ऊपर से लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठा है, मरण कारक का स्थान में बैठा है, रेट्रोग्रेड होकर राहु की तरफ चला गया है, ठीक है, और आपका 8th लॉर्ड भी है। तो कोई सडन इवेंट, सडन ट्रिगर, सडन आपका किसी के और के साथ कनेक्शन बिल्डअप होना, सडन आपका किसी की तरफ पुश एंड पुल जाना। और इधर जैसे ही मरकरी के साथ कोलाइड करेंगे, मरकरी और शुक्रदेव जैसी सेम डिग्री पे आएंगे, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको इमेच्योरिटी की वजह से, कोई मिस कम्युनिकेशन की वजह से, वो होते हैं ना साइन जो होते हैं, हम फील करते हैं यार कि सामने वाला हमारे लिए इंप्रेस है नहीं है, हम में इंटरेस्टेड है नहीं है, वो वाली सिचुएशन गलत हो सकती है। और वो एक टर्मोइल आपके लाइफ में पैदा कर सकता है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस लेके आ सकता है। अगर आपने अभी अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया, अगर आप ईगो क्लैश के चक्कर में एक वॉर में ट्रिगर हो गए, तो ये वॉर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी जहां शायद आप दोनों जीत जाओ, लेकिन आप दोनों के हाथ में कुछ भी ना बचे। आपका पुश एंड पुल किसी और की तरफ चला जाए, आप क्योंकि सोल लेवल पे आप हर्ट होने वाले हो। एक होता है दिल पे, हाँ हम दिल को कन्विंस कर सकते हैं। अगर आप दिल से टूटे हैं और सोल पे आप डिटैच हो चुके हैं, इट मींस यहां से वापसी है ही नहीं, यहां पर किसी तरह की वापसी हो ही नहीं सकती। तो नेम फेम आइडेंटिटी को, रिश्ते को बचाने के लिए आपको शांत रहना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में, किसी भी तरह के वॉर में नहीं जाना है। उधर चंद्र ग्रहण की बात हो रही है, तो मून ट्रांजिट करने वाले हैं और गंडांतर जोन को क्रॉस करके जैसे ही ये बुधवार के आसपास रहेंगे, तो बुधवार यानी कि 12th ऑफ मार्च के आसपास यहां से चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे। 12th ऑफ मार्च एक वो सीड होगा जो आने वाली फाउंडेशन को क्रिएट करेगा कि आपके आने वाले समय में आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले। अगर आप इंपल्सिव होके रिसेंट वीक में ही आपने कोई छोड़ने छुड़ाने वाली बात, कोई ब्रेकअप, कोई एब्यूजिव लैंग्वेज, कोई ऐसी स्पीच यूज करी जिससे कि सामने वाला हर्ट हो गया, या आपने इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया सामने वाले को कि आपकी लाइफ में बहुत गैप आ गए, आप साथ होके भी साथ नहीं हो, इंटीमेट होके भी इंटीमेट आप साथ नहीं हो, तो ये सिचुएशन आपके लिए टर्मोइल लेके आ सकती है। इंटीमेशन इट मींस इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इट कैन बी एनीथिंग,
ठीक है। तो साथ में होकर भी, एक कमरे में होकर, एक साथ होकर, एक दोनों का हाथ पकड़ कर भी अगर आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है तो समझ लीजिए यहां पर आपका सूर्य सैटर्न का एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल चुका है। ऊपर से केतु के साथ 11th हाउस एंड 12th हाउस, कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल, आपकी डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस जो आपकी ना बहुत ज्यादा डाउन जाने वाली है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया अपनी रियलिटी को तो आपके लिए बहुत टर्मोइल आने वाला है। ये समय टर्मोइल बढ़ाने का भी है, ये समय आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग से निकालने का भी है। यानी कि एक क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर है कि आपने कैसे अब ट्रिगर करना है खुद को। आपने पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, हीलिंग की तरफ जाना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, तो आप अपने आप को टॉक्सिसिटी से निकाल सकते हैं। ये मोमेंट, ये ग्रहण इमोशंस को रिलीज करने का है। इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये मोमेंट बहुत अच्छा है कि अगर आप अपने इमोशंस को रिलीज कर देते हो तो आपको बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट मिलता है, आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको पता चलता है कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, आपको पता चलता है किसके साथ आप खुश रह सकते हो, क्योंकि इन द एंड वी आर लिविंग फॉर द पीस, वी ऑल आर लिविंग फॉर द हैप्पीनेस। हमें कोई पार्टनर चाहिए होता है हैप्पीनेस के लिए ही चाहिए होता है कि हम आगे बढ़ सकें एक दूसरे का हाथ पकड़ के। वो वाला सिचुएशन आपको क्लियर हो जाएगा कि टॉक्सिसिटी है या एक हीलिंग है, वो इंसान आपके लिए तमस है या आपके लिए वो पीस है, आपको बहुत क्लियर होने वाला है। और ये वीक डिसाइड करेगा आने वाले समय में आपको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। 12th हाउस डिवोशन का है, डेडिकेशन का है, सरेंडर का है और लेट गो करने का भी है, तो आप लेट गो भी कर सकते हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे हैं, देखिए 7th हाउस का मालिक कौन बनता है, मंगल। कहां चले गए, 9th हाउस में। आइडियोलॉजी चेंज होना, इधर 5th हाउस में बच्चों से रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होना, कोई ना कोई चैलेंजेस आना। 6th हाउस में जो आपका डेली डिसिप्लिन का है, अगर आप वर्किंग है तो यहां पर कोई ना कोई एक्सेप्टेंस आना, एक रियलिटी चेक होना, एक्सपेक्टेशंस का डाउनफॉल पे जाना। मरण कारक का स्थान में सडन कोई इवेंट, आपकी डिजायर थी वो फुलफिल नहीं हुई, इस तरह का सिनेरियो हो रहा है। आपके बीच में एक जो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए थी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, वो कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में बहुत ज्यादा गैप आता जा रहा है, इस तरह का सिनेरियो बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं सैटर्न का 10th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, आपके 2nd हाउस पर, तो स्पीच भी दिक्कत परेशानी दे रही है, फैमिली में मन नहीं लग रहा है, टर्मोइल है, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवल पे भी क्रंच आ रहे हैं। तो आपके लाइफ में ये जो स्टेगनेंसी आप फील कर रहे हो, ये आपके लिए थोड़ा प्रेशर बढ़ा रहा है, प्रेशर कुकर की तरह ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसमें आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है अगर आप ये चीज कर पाए तो, स्पिरिचुअलिटी के अलावा आपको एक्सेप्टेंस लेके आनी पड़ेगी। जो एक्सपेक्टेशंस थी, अगर कुछ नहीं हुआ तो उसके आपको एक्सपेक्टेशंस को नीचे करके आपको होलिस्टिकली अपनी लाइफ में चेंज लेके आना पड़ेगा। आपको हीलिंग की तरफ बढ़ना है, आपको ये रिलीज करना है, अपने इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। आपके अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशंस है उसको भी रिलीज करने का बहुत बेहतर समय हो सकता है आपके लिए। जितना आप लेट गो कर दोगे उतनी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती चली आएंगी। ये एक बहुत बड़ा रामबाण है। जितना आप चीजों को छोड़ दोगे उतनी चीजें आपकी तरफ मल्टीप्लाई होके आएंगी। लेट गो मींस लेट गो। 5th हाउस का मालिक 6th हाउस में, 1st हाउस का मालिक ट्राइन में बैठा है 5th हाउस के, और शनिदेव जा रहे हैं अभी आपके पाइसेस यानी मीन राशि में। तो मुक्ति की राशि है, तो कुछ ना कुछ मुक्त कराएगा, ऋण रोग शत्रु से छुटाएगा आपको। पार्टनरशिप में आपके कोई चेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, कोई चेंज आ गया था, आपके अंदर कोई चीजें, दिक्कत परेशानी बढ़ गई थी, आपके बीच में गैप आ गया था, उस चीज से भी मुक्ति दिला सकता है। शुक्रदेव 8th हाउस का मालिक है, विपरीत राजयोग बना रहा है, तो यहां पर आपके कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करके जाएगा, लेकिन वो मई तक होंगे। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, यहां पर एक्सेप्टेंस लेके आनी है कि लेट गो करना है। आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगी चीजें। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप यहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स में चले गए, रेज जेलेसी में चले गए, कंपटीशन में पड़ गए, आप एक दूसरे से क्लैश में आ गए, वॉर में आ गए, शायद जीत जाओ, हाथ में क्या रहेगा, कुछ नहीं। यू विल बी अ एम्प्टी हैंडेड। इस तरह का जीत आपको नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। अपने परिवार को बनाने के लिए काम करना है, तोड़ने के लिए नहीं। चैलेंजेस आएंगे नो डाउट, लेकिन ये मोमेंट है रिलीज करने का, ये मोमेंट है हम्बल होने का, ये मोमेंट है क्लैरिटी का। बात करते हैं जॉब का। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस में आपके लगन का स्वामी बैठा है, मरण कारक स्थान में बैठा है, और कहीं ना कहीं मरकरी बैठा है, तो नीच राशि में बैठा, तो नीच भंग राजयोग भी बना रहा है। तो लेकिन यहां पर मैं कहूंगा इतना स्ट्रांग नहीं है। तो राहु का यहां 6th हाउस में बैठना तो कोई ना कोई द्वंद दे रहा है, कोई ना कोई ऑब्सेशन दे रहा है, किसी तरह का रिग्रेट दे रहा है जॉब से रिगार्डिंग, किसी तरह का अनसेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। तो वो जो आपका लाइफ में जो सेटिस्फैक्शन नहीं है जॉब से रिगार्डिंग, वो आपकी लाइफ में टर्मोइल पैदा कर रहा है। तो आपको यहां पर मैंने कहा ना, दिस इज द टाइम फॉर एक्सेप्टेंस नॉट एक्सपेक्टेशंस। आपको रियलिटी में रहना पड़ेगा। अगर कुछ हो रहा है
तो बी ग्रेटफुल, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो बी पेशेंट, आपको लगे रहना पड़ेगा। आप टर्मिनेट हो गए हैं, आपको संभल के चलना है। टर्मिनेट हो गए तो आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है कि जो हुआ अच्छे के लिए। शायद ये अपलिफ्टमेंट का समय, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहा है, आज नहीं तो कल 15 अप्रैल के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। डोंट वरी, प्रमोशन इज ऑन कार्ड्स। जुपिटर आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। आपके लिए कोई ट्रैवलिंग का काम, कोई ट्रैवल, कोई कोलैबोरेशन, कोई ना कोई फॉर्च्यून्स आपकी लाइफ में लेके आएगा। आपका विजन, आपकी जो क्लैरिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। लेकिन ये समय है एक्सेप्टेंस का, ये समय है अपने अंदर विल पावर को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने करेज को बढ़ा के रखने का। ये समय है अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा अलाइन होने का। ये समय है डार्कनेस को साथ में मिलकर आगे बढ़ने का। और अगर आपके जॉब में अब बनी हुई है आपकी कोई जॉब, अथॉरिटी के साथ क्लैश नहीं करना है, कोई इमेच्योर बिहेव नहीं करना है, कुछ ऐसे कम्युनिकेशन मस्ती मजाक में नहीं करनी है जो आपकी लाइफ में टर्मोइल लेके आए, जो कॉन्फ्लिक्ट लेके आए और आपकी इमेज को, आपकी आइडेंटिटी को कम कर दे। क्योंकि 10th हाउस का मालिक बहुत जल्दी विपरीत एक तरह के कॉम्बिनेशन में आ रहा है, मैं अभी नाम भूल गया उसका। सूर्यदेव एक तरफ शनि होंगे और एक तरफ राहु होंगे, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, बीच में कंप्रेस हो जाएंगे सूर्यदेव। ये बहुत बड़ा मतलब आपके नेम पे, आइडेंटिटी पे, आपके जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर थोड़ा डेंट मारेगा। तो ये समय संभल कर चलने का है। इस ग्रहण से लेकर उस ग्रहण तक अगर आप समझदारी के साथ चले, कोई निजक रिएक्शन, कोई इंपल्सिवनेस नहीं, कोई स्विच नहीं, किसी तरह का कोई छोड़ने छुड़ाने वाली बात नहीं, तो आपके लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। आप एक बहुत बड़े पहाड़ से निकल उतरोगे, आप उसको क्लाइंब कर लोगे, मतलब आप एक बहुत बड़े गड्ढे को पार कर लोगे। अदरवाइज आपको चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने को मिलेंगे, दिक्कत परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। ऑल्दो आपका मन नहीं लग रहा है जॉब में, मैं ये भी देख पा रहा हूँ आपका जब मन नहीं है जॉब में, लेकिन यू हैव टू बी अ वॉरियर। आपको इस लड़ाई को जीतना होगा, आपको बने रहना होगा, भले से आप ग्राउंड के बाहर हैं या ग्राउंड के अंदर। यू हैव टू बी अ हसलर। आप हसल करो, गुरुदेव बृहस्पति आपके साथ हैं, ये निकाल ले जाएंगे आपको, डोंट वरी। बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके लिए 10th हाउस का मालिक कहाँ बैठा है? मून आपके जाएगा 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में, 12th हाउस में आ जाएगा ग्रहण में। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को लेके जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी ना होना, वो फुलफिल ना होना, लेकिन कोई ना कोई आपको ब्लेसिंग्स ऐसी मिलेगी जिसकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। यहां पर कोई ना कोई ऐसा कम्युनिकेशन होगा, या तो आपको बहुत नेगेटिव कर देगा या बहुत पॉजिटिव कर देगा। ये समय है रिलीज करने का, ये समय है कि एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करने का, ये समय है कि जो मिल गया वो भगवान की कृपा है। जो जैसा काम चला रहा है अभी भगवान की कृपा है। 2 रोटी मिल रही हैं घर में, अपने जो डेली कंजप्शन के सामान है वो हो रहा है, पूरा नीड्स पूरी हो रही है अगर लाइफ में, तो सब बढ़िया है। ये समय एक्सपेक्टेशंस का नहीं है। ग्रहण लगना कहीं ना कहीं टर्मोइल हिट करेगा, कोई ना कोई भारी इंसान कोई ना कोई दिक्कत परेशानी दे सकता है, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पे भी, फॉरेन कल्चर का इंसान आपको दिक्कत परेशानी ट्रिगर कर सकता है। इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे आपके चेंज दिखाई दे रहा है। और ये 12 तारीख मंगलवार के बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाई दे रहा है आपको। सर्वेंट से, टीम लीडर, टीम मैन से, जो आपके अंडर में काम करते हैं उनसे भी कोई ना कोई चैलेंजेस, कोई ना कोई टर्मोइल फेस करने को मिलेगा ही मिलेगा। और कोई फीमेल है जिसकी वजह से आपको कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस आ सकते हैं आपके अपने ही बिजनेस में, अपनी जॉब में आपको कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। किसी की तरफ आपका पुश एंड पुल जा रहा है, या ओवर इंटेलिजेंस है, या ओवर क्रूएलिटी है। क्रूएलिटी मतलब जिसको बोलते हैं हम कि क्रूएल हो गए आप, एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा चैलेंजेस, आप एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हो गए, तो वहां से भी आपको बचना है। आपको ज्यादा एंटरटेन ही नहीं करनी, ना टॉक्सिसिटी को, ना ज्यादा अपनेपन को। आपको बहुत बैलेंस बना के चलना है। ये वीक आपके लिए बहुत सुंदर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके लिए 1st हाउस का मालिक एंड 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा है। तो कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट में दिक्कत परेशानी आ सकती है, सिस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप फीमेल हैं तो। अगर आप मेल हैं तो आपके लोअर एब्डोमेन में, स्टमक में, आपके बोन्स में प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की वजह से आपके सर में भी दर्द हो सकता है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि वहां पर ग्रहण भी लग रहा है। तो स्लीपिंग पैटर्न को अपने बैलेंस बनाना, स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करना, स्लीपिंग को अपने बैलेंस बना के रखना, होलिस्टिक चेंज लेके आना, सात्विक फूड खाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत ज्यादा जरूरी है। टर्मरिक मिल्क पिए आप, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। रात को सोने से पहले टर्मरिक मिल्क पीने से आपको नींद बढ़िया आएगी, आपकी लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन आएगा, आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहे हैं, देखिए 5th हाउस में सूर्य और शनि। पिताजी, फादर लाइक फिगर, कोई टीचर आपके पीछे है, आपको आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, आप बढ़ो। लेकिन आपको कोई है जो इंटरनल क्योस है, जो आपको आपकी शर्ट पकड़ के बैठा है।
आपको डरना नहीं है, घबराहट नहीं आनी चाहिए, आपके अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए, किसी की बातों का कोई बुरा प्रभाव नहीं होना चाहिए, बाहरी शोर से आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए आगे बढ़ना है। यही कॉन्फिडेंस आपको ऊपर लेके जाएगा। यही चैलेंजेस को जीतने का, चैलेंजेस से ना डरने का, ये स्थिति आपको एक बहुत बड़ा प्योर 24 कैरेट गोल्ड बनाएगा। कंपटीशन जीतने का बहुत अच्छा समय है, लेकिन एक टर्मोइल है जो रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्कल, ये आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन का कारण बने हुए थे। डिस्ट्रैक्शन इज ऑन कार्ड्स। ये सैक्रिफाइस कर लिया, अगर ये इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, किसी भी तरह के वॉर से बच गए, इंटरनल क्योस से बच गए, तो आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट है। स्टूडेंट, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपटीशन के लिए तैयारी करते रहे अभी तक। अब तो सेकंड, अभी जैसी मीन राशि में चले जाएंगे शनिदेव, आपके लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। सॉरी, बात करते हैं फाइनली रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या बता रहे हैं, देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो आपका लगन का स्वामी 6 हाउस में बैठा है, मरण कारक स्थान में बैठ रहे हैं। सूर्यदेव पापकर्त्री में आ जाएंगे। मैं जो भूल गया था ना, पापकर्त्री वर्ड है उसका, तो पापकर्त्री में सूर्यदेव का आना, ये आपको, सूर्यदेव आपके 10th हाउस के मालिक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके। तो 10th हाउस, सॉरी आपके 11th हाउस के मालिक हैं, गेंस के मालिक हैं आपके। तो आपको गेंस को बनाए रखने के लिए, अपने नेटवर्क सर्कल में अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए, अपने कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए बहुत शिद्दत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाके आना है, उसके बाद स्पिरिचुअल रेमेडीज। पहले बिहेवियर को चेंज करो, अपने अंदर सॉफ्टनेस लेके आओ, हम्बलनेस लेके आओ। किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, अपनी कोई भी चीज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस वो कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। दूसरी चीज, आपने श्री सूक्तम का पाठ करना है, देवी कवच का पाठ करना है रेगुलर बेसिस पे। आपने अभी से स्टार्ट कर देना है। कोई ऐसी साधना जो आप किसी को नहीं बता रहे हो, वो आपको करते रहनी चाहिए। तीसरी चीज, जुपिटर आपके 8th हाउस में, आपका एस्ट्रोलॉजी में जो अकल्ट की तरफ, मिस्टिसिज्म, रिसर्च की तरफ, आपका जो भगवत गीता की तरफ, या कुछ ऐसा कोई इंजीनियरिंग, कोई ऐसा कोई इंटेंस आपका किसी में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मेक श्योर आप उसको बहुत बेहतर तरीके से करें विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। अगर आप कर गए तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ग्रोथ लेके आएगा। ये नॉलेज आपके लिए रामबाण साबित होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना आपके लिए बहुत उत्तम है। देवी कवच का पाठ करना आपके लिए बहुत उत्तम है, मैंने बताया शुक्रदेव के लिए। और राहु से बचने के लिए अपने ऊपर से एक बार नारियल उतार के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार बहते हुए पानी में बहाने से आपको बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी एक एंजाइटी, ओवर थिंकिंग से आपको रिलीफ मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मैं कहीं पे कुछ फंबल किया हूं तो उसके लिए सॉरी, प्लीज उसके लिए सॉरी, क्योंकि कम्युनिकेशन ट्रिगर हो जाता है कभी कभी। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं अभी सीख रहा हूं डेली बेसिस पे, आपके सामने जो बोलता हूं वो भी मैं सीख रहा हूं। चलिए, आशा करता हूं वीडियो समझ में आया होगा, मैसेज समझ में आया होगा। मेरी तरफ से आप सभी को, आप सभी परिवार, आपके सभी परिवार को, आपके अपनों को एक शुभ होली, उत्तम होली, आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि, शांति और एक अच्छी उमंग और बहुत सुंदर रंग आपके जीवन में भरते रहें। ऐसी मैं मनोकामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।